गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओह, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। मेरी टीम ने माशाल्लाह रोजों में इतनी मेहनत की, रिकॉर्डिंग करने गए, कोई किधर जा रहा है रिकॉर्डिंग करने, कोई किधर जा रहा है। और जनाब ये हमारे दो सेगमेंट्स थे जो आपने देखी। एक तो था मेहनत कर हसद ना कर, और दूसरा था आइए आपा मारिए छापा। जवेरिया हमारे साथ है और मुझे अब मौका मिला है इससे बात करने का। जब बाद मुलाकात हुई है, जरा बातचीत तो करें। हाँ भाई जवेरिया, भाई रमजान तुम कैसे गुजारती हो? अब ये बताना कि रमजान जब पाकिस्तान में होती हो तब कैसे गुजारती हो, और जब पाकिस्तान से बाहर होती हो तब कैसे गुजारती हो? भाई मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है कि रमजान पाकिस्तान में ही गुजरे। क्या वजह है? जो यार यहाँ का जो माहौल और जो चीज यहाँ पे बनती है ना, हाँ, वो दूसरी किसी जगग अमेरिका में इतने पाकिस्तानी है लेकिन फिर भी वो नहीं पाकिस्तानी है, ये बात नहीं है। और बहुत अच्छे वो, मुझे लगता है कि शायद वो हमसे अच्छे मुसलमान है। हाँ। लेकिन होता ये कि यहाँ पे अजानों की आवाजें, हाँ, और फिर वो तरावी पे जाना और सब चीजें मोहल्ले में हर जगह नजर आ रही होती है। वहाँ पे भी जाते हैं, हाँ वहाँ पे भी जाते हैं लोग, अफ्तारियाँ भी भेजते हैं, तरावियों पे भी जाते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर एक मोहल्ले में 20 घर है ना, तो वहाँ 2 पाकिस्तानी रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे 20 घरों में पाकिस्तानी नहीं होते या 20 घरों में मुसलमान नहीं होते। हाँ। तो ये चीज नजर नहीं आती जो बाहर, वरना वहाँ पे जितने लोग हैं वो तरावियाँ भी एहतमाम करते हैं और बाकायदगी से कुरान पाक भी पढ़ते हैं, मिलादें भी बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे, कुरान ख्वानियाँ भी बहुत ज्यादा यहाँ से ज्यादा होती हैं। हाँ, हाँ। लेकिन ये कि सब लोग दूर दूर रहते हैं। हाँ। तो वो एक माहौल नहीं बनता। तुम्हारे यहाँ अफ्तारी में क्या खास चीजें जो हमेशा बनती है कि अफ्तारी में ये होना तो जरूरी है? भाई जो मेरे घर में जितने भी मेरे नौकर हैं उनको तो अफ्तारी में हर हाल में जो है फ्रूट चाट चाहिए होती है। अच्छा, वो तो हो लाजमी होनी चाहिए। और मेरा ये है कि मुझे तो पकौड़े चाहिए होते हैं। पकौड़े चाहिए, पकौड़े दही बड़े, ये 2 चीजें जरूर हो। फ्रूट चाट हो या नहीं हो उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता। हाँ। सऊद का मसला ये है कि वो अफ्तारी वाला आदमी नहीं है। अच्छा, खाना खाएंगे, वो खाना खाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट? मैं खाना नहीं खाती, मैं अफ्तारी करती हूँ, उसके बाद अफ्तारी का जो सामान बचता है वही रात भर खाती रहती हूँ। हाँ। सहरी तक। हाँ। और उसके बाद में खाना वाना नहीं खाती मैं। तुम खाना नहीं खाती? सऊद खाना खाते हैं। अच्छा। और सहरी में मैंने हमेशा से, मुझसे ज्यादा नहीं खाया जाता। मैं एक बॉइल्ड एग लेती हूँ और खजला फेनी खाती हूँ। अच्छा, खजला फेनी खाती? सिर्फ ये। मैं मतलब बचपन से, जब से मैं रोजे रख रही हूँ, मुझे नहीं याद मैं कब से रख रही हूँ, लेकिन मैं जब से रोजे रख रही हूँ मैं सिर्फ यही खा रही हूँ। और मैं अगर ज्यादा खाती हूँ पराठा रोटी तो मुझे और भूख लगने लग जाती है दिन भर में। अच्छा। लेकिन ये 2 चीजें खा के मुझे भूख नहीं लगती। हाँ। सब कहते हैं कि अंडा खाने से प्यास ज्यादा लगती है, हर इंसान का अपना अपना एक वो होता है, किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती। लेकिन मुझे। सऊद भाई क्या खाते हैं सहरी में? सऊद तो सहरी में वो सालन, रोटी, पराठा। अच्छा, वो तरह की चीजें वो खाना ही खाते हैं सहरी में भी। तो कोशिश ये होती है कि अफ्तारी और सहरी घर पे ही हो या फिर शूटिंग्स पे भी हो जाती है? नहीं, मुझे घर पे ही। यार घर की जो बात है ना वो नहीं और कहीं पे भी। और रमजान गुजारने का जो मजा घर पे। और अब जब से मैं उम्रा करके आई हूँ तो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि अब जो मैं रमजान गुजारूं वो मक्का मदीना में गुजारूं। मैं वहाँ का रमजान भी देखना चाहती हूँ। हाँ। कि जहाँ पे आम दिनों में ऐसा लगता है कि रमजान से ज्यादा वहाँ पे रहमतें, बरकतें। रमजान में कितना रश होता है वहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं होती। मैं नहीं गई ना कभी। तुम गई हो? मेरी फैमिली गई है, मेरी सास और सब दानिश वगैरह, ये लोग रमजान में गए तो ये लोग बताते थे एक तो रमजान में ज्यादा सवाब भी है उम्रा करने का, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे एक माहौल होता है, दस्तरखान बिछा के लोग बैठ जाते हैं, लोग अफ्तारियाँ बहुत ज्यादा तकसीम करते हैं, दस्तरखान बिछे हुए होते हैं, आप दस्तरखान पे बैठ जाओ। अच्छा, जहाँ जब हम छोटे थे तो वहाँ ये बहुत ज्यादा होता था कि अफ्तारियाँ, मतलब कोई 50 ट्रे रखी हुई होती थी। हाँ। आज जुम्मा है, आज अफ्तारी बांटनी है। हाँ। और हम लोग तैयार खड़े हुए होते थे, इतना मजा आता था अफ्तारी बांटने में, लेके जाते थे, इतना मजा आता। और कभी जो अफ्तारी गिर जाती थी, शामत खड़े हुए बर्तन लेने के लिए, आंटी बर्तन दे दें, दूसरों के घरों में भी जाना है। हाँ। ओ आंटी कहती है सारे बच्चे लड़ रहे होते थे, मैं जाऊंगी उधर। हाँ। मैं जाऊंगी, तो फिर अम्मा ने 3 ट्रे पकड़ा दी, एक बेटी ले जाए, एक बेटी ले जाए। अच्छा, कुछ लोग ये करते थे कि जब अफ्तारी देते थे तो उसी में और डाल के दे देते थे। हाँ। वो चीज अब मुझे नहीं, मेरे बच्चे उस चीज को मिस करेंगे। हाँ। मेरे बच्चों को नहीं पता। आपने किसी के घर में अफ्तारी भेजी तो वो खाली बर्तन में भी वो कुछ डाल के भर के दे देते थे, तो ये वो चीज अब नजर नहीं आती। वो चीज कम हो गई है। वो चीज क्यों कम हो गई है? पड़ोसी हो, जागो। नहीं यार, बहुत सारे मोहल्लों में है। हाँ। मोहल्लों की बात होती है, आपका मोहल्ला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हकीकत है। मेरी दादी जहाँ रहती है, मेरी अम्मी जहाँ रहती है, वहाँ पे अभी भी ये सब चीजें हैं। हाँ। अच्छा, आजकल वो पैकिंग मटेरियल के भी आ गए बर्तन जिसमें आपको वापस नहीं लाना पड़ता, वो देकर आप आ जाए। हाँ। है ना? लेकिन वो मजा आता था जब इंतजार करें बर्तन। हमारे जमाने में हम खुद जाते थे अफ्तारियाँ, मैं भी बहुत बांटी, मैंने भी बहुत बांटी। और अब ये हो गया कि हम नौकरों के हवाले से अच्छा, कभी कभी ये भी होता था कि रोजा बहुत लग रहा है और
किसी के घर का हमें ये पसंद है। हाँ। अब मैं इंतजार, अम्मी उनके घर का हलवा नहीं आया आज, अम्मी उनके घर का दही बड़े आएंगे, अल्लाह करे आज आ जाए, अल्लाह करे आज। फिर मैं अपने दोस्त को कहती सुनो आज तुम अफ्तारी भेज देना, मुझे तुम्हारे घर के दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें मीठे दही बड़े अच्छे लगते हैं या नमकीन? मुझे मीठे भी अच्छे लगते हैं, नमकीन भी, लेकिन मीठे ज्यादा खाती हूँ। मीठे ज्यादा खाते हो, उस पर मसाला डाल के सब। हाँ, और वो ये मीठे और अच्छा, ज्यादातर कोशिश करती हो कि अफ्तारी घर में ही बनवाओ या फिर नहीं, बाजार से नहीं मंगवाते, बाजार से घर की हो। पकौड़े वगैरह सब मिर्चों के पकौड़े लाजमी हो, मिर्चों के पकौड़े पर खटाई भरी हुई हो। हाँ, ताकि वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे ना। हाँ। अच्छा, और वो जो क्या कहते हैं पकौड़े हैं जो बेसन तुम घोलती हो, उसमें कोई खास चीजें मिलाती हो या वो ये काम नहीं, उसमें अंडा डाल देते हैं थोड़ा, जरा अम्मी डालती थी हमारी। हाँ। फुप्पो डालती थी, थोड़ा फूल जाते हैं। अंडा डालते हैं तो जरा क्रंची हो जाते हैं, जरा हाँ, अंदर से ना, वो सख्त सख्त नहीं होते। और दूसरा जैसे माश की दाल के जो दही बड़े हैं, हाँ। वो मेरी पप्पो बनाती थी, मुझे अम्मी बनाती थी, दोनों तो मुझे बड़े अच्छे वो लगते अच्छे थे। लगते। अम्मी चने की दाल के पकौड़े कहते हैं, सिल पे पिसे हुए जो माश की दाल के वो होते हैं ना, बहुत मजेदार, बड़े, वो बड़े अच्छे लगते हैं। अभी मेरी बहन आई है छोटी हीरा घर पे, तो वो मुझसे कह रही थी कि अनिवा जी आज मैं चटनी बनाऊंगी और आज मैं ये बनाऊंगी और आज मैं वो बनाऊंगी। मैंने कहा प्लीज बना के रखना। अच्छा, रमजान में बहुत सारे लोग घर की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं ना ज्यादा। हाँ, तो तुम्हें कोई शौक है इस तरह का? नहीं होती है, लेकिन मेरा चांद रात पे होती है। चांद रात पे सफाइयाँ हो रही होती है? चांद रात पे होती है, क्या पंखे भी झड़ रहे हैं, पर्दे भी झड़ रहे हैं, तो वो ये भी साफ हो रहा है, तो वो भी साफ हो रहा है। चांद रात पे ज्यादा होता है। चांद रात पे ज्यादा हो रहा है ये चीज, क्योंकि अगर पहले कर ले तो कुछ 2-3 दिन के बाद दोबारा घर आ ही जाती है। अच्छा, मजे की बात है, मैंने हमेशा देखा ना, ईद पर जवेरिया और जन्नत के एक जैसे कपड़े होते हैं। एक ही थान से सिलवाते हो, एक ही स्टाइल के कपड़े, गोटा भी वही लगा हुआ है। ये क्या राज है? बस सऊद के मेरे भी होता था कि एक जैसे कलर हम लोग पहनते थे। अब सऊद और इब्राहिम हो गए, तो जन्नत मेरे है कि हम दोनों एक जैसे। जन्नत का वैसे वो भी होता है कि मामा आपने ही पहने तो मुझे भी ये चाहिए, ऐसे ही चाहिए, तो मजा आता है। और दूसरा ये कि रमजान की अपनी एक अजीब सी चीज है, नहीं कि अगर हम नॉर्मल दिनों में हम चाट बनाते हैं या दही बड़े बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो वो मजा नहीं आता। कभी बारिश हो रही होती तो बना लेते हैं कि इस वक्त खाने में जो जायका होता है इन चीजों में बढ़ जाता है, वो कभी आपको पूरा साल नहीं मिलता। सही बात। अभी वो साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि अगर 10 दिन खाना छोड़ दें फ्रूट चाट, तो भाई पूरा साल नहीं खाते लोग, और रमजान का इंतजार करते हैं कि रमजान। जब हम छोटे थे हम तो इंतजार यही करते थे कि आज तो ये बनेगा, आज तो ये बनेगा, चाहे हम रोजे रखे हैं नहीं, बहुत छोटे थे जब की बात है, तो हमें ये होता था कि आज तो भाई अफ्तारी बनेगी। सारे बच्चों को यही तो एक्साइटमेंट यही तो होता है कि अफ्तारी बनेगी आज, रोज 30 दिन तक इतनी एहतमाम होता है। तो ये भी एक चार्म ही है ना। और वही वाली बात है ना, मुझे तो कोई कह रहा था कि रोज तुम भड़कीले कपड़े पहनो, सजो सवरो, क्योंकि ये फेस्टिविटी है हमारे, बिल्कुल मतलब हमारे मुल्क में रमजान इज अ फेस्टिविटी, और हम इसको सेलिब्रेट करें बिल्कुल। और ऑब्वियसली ईद को तो करते ही हैं, लेकिन इस रमजान को भी सेलिब्रेशन के तौर पे गुजारना। जैसे मैं अभी हम उम्रे पे गए थे, तो तुमने भी कहा कि सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, मैंने तुम्हें कहा कि हमने सिलवाए थे। जब हम बाकी चीजों के लिए इतना एहतमाम करते हैं, तो फिर इन चीजों के लिए क्यों नहीं कर सकते? हकीकत है। अच्छा भाई, कुछ तोहफे हैं जो ARY की तरफ से रमजान के तोहफे हैं, वो जवेरिया आपको अपने हाथ से देंगी। ले आओ भाई तोहफे। और अब सवाल हमें ये करना है, जल्दी जल्दी माइक 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 रखो और हाथ उठा के बोलना। जवेरिया के कितने बच्चे हैं, उनके नाम बताइए। ये कोई गूंगा अंधा भी बता दे। हाँ, नाम क्या है? माइक आगे पास करो, जल्दी जल्दी माइक आगे। माइक इब्राहिम। इब्राहिम क्या? पीछे पीछे, एक तरफ पीछे पीछे पीछे। जन्नत और इब्राहिम। ओके, इनको दे दो, पिंक वाली को। कोई बात नहीं, अब सुन लिया तो। अच्छा, अब मुझे बताओ, जवेरिया की शादी को कितने साल हो गए? देखते हैं ये किसको पता है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 12 साल। क्या? 12? नहीं, तुक्के लगाओ मुसलमानों, ऐसे कैसे बता रहे हो? अच्छा, वो कह रही है 5 साल, 7 साल की मेरी बेटी है। 9 साल जिसने बोला है, ये बच्ची रेड कपड़ों वाली। किसने? रेड कपड़ों वाली। नीचे माइक दो, नीचे माइक ये दो। रेड वाली। हाँ, रेड वाली को माइक दें प्लीज। ये इनको 9 साल। इनको इनाम दीजिए। 9 साल हो गए। इनाम दिसंबर में 9 हो जाएंगे पूरे। अच्छा, जवेरिया तो वापस आ गई है, ठीक है, लेकिन जवेरिया का टूर क्या था? पहले कहाँ गई थी, फिर कहाँ गई थी? जल्दी से माइक आगे पास करो, ऑरेंज वाली को। ऑरेंज बेटा, ऑरेंज वाली को। पहले उम्रे पे, फिर अमेरिका। क्या बात है, दे दो भाई, तोहफा दे दो। जो जवेरिया ने सेगमेंट होस्ट किया
और जो उसने साइमा की मदद की, उस सेगमेंट का नाम क्या है? मेहनत कर हसद ना कर, मेहनत कर उल्टा कह रही है, उल्टा कह रही है, हसद के मेहनत ना कर। मेहनत करो हसद ना कर। मुझे नहीं कर। हाँ ये सही कह रही है, मेहनत कर हसद ना। लाओ भाई दे दो इसको अच्छा, दे बंदी की बात तो दो, देख वरना लो। वो खड़ी रहेगी जब तक पूरा दिन गुजर जाएगा, खड़ी रहेगी। दे दो। वो कह रही है कि हसद कर मेहनत ना कर। मैं बताऊं? हाँ जी, तो ये था आज का शो। और आज का शो जो था उसका कुछ मिक्स प्लेट कुछ नाम था। मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुए और आपके सामने हम लेकर आए। कैसे लगे आपको ये ज़रूर बताएगा। और प्लीज़ वो जो हमने आज एक छोटी सी कोशिश की है, एक कदम बढ़ाया है, उसमें आप भी हमारा साथ दीजिए। और मेहनत कर हसद ना कर, इसमें मैं दरख्वास्त करूंगी सारे सेलिब्रिटीज से कि वो सब पार्टिसिपेट करें। जिनको हम अप्रोच करें तो ये ना कहें सॉरी भाई हम पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाते। जवेरिया ने एक पहला कदम उठाया है। सारे सेलिब्रिटीज देखते हैं कि कौन कौन इस अच्छे काम में हमारा साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया जवेरिया तुम्हारा। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले पूरे आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हों। जितने भी मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार अमेरिका में, दुबई में, पाकिस्तान में रहते हैं, उन सबको मेरे से रमज़ान मुबारक हो। और बस एक चीज़ और के अपने घर के साथ साथ, अपने साथ साथ, अपने बच्चों के साथ साथ जो साहिब हैसियत लोग हैं वो दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान में हर किसी को हक है अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का। बिल्कुल हकीकत है जी जनाब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा बताइएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी एक मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।